बात की बात। गुड इवनिंग सभी को। वेलकम इन विमर्स लर्निंग। जो भी ज्वाइन कर रहा है प्लीज अपना एक बार कंफर्म कर दो, वॉइस आ रही हो सही से। गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते दीपाली। एक बार वॉइस कंफर्म कर देना और फिर हम लोग करंट अफेयर्स के अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आ रही है? सही है, क्लियर। चलो चलो, सही है। सपना, चलो चलो, ये सभी लोग ठीक है। चलो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग एमसीक्यूज कर रहे थे तो पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। मतलब शायद 17-18 तक जो था वो कंप्लीट हुए थे। हम लोग उसके आगे ही स्टार्ट करेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जितने हो गए थे उनको छोड़ देते हैं और उनके आगे शुरू करते हैं हम लोग। ये वाला 17 हुआ था हमारा, 18। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सपना प्रणाम 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 प्रणाम। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग 19th। और बहुत इम्पोर्टेंट ये है, आजकल बहुत फिर से बहुत न्यूज में रहता है। डिस्प्यूटेड एरिया, डिस्प्यूटेड मतलब विवाद चल रहा है, जैसे अयोध्या वाला विवाद चला था, ऐसा विवाद चल रहा है। दीपिका नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते पुष्पेंद्र, नमस्ते। अब चलो चलो सभी लोग, मतलब फिर जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं 19th, और यहीं से आंसर देने शुरू करने। इससे पहले वाले तो हम लोग कर चुके थे। ठीक है, इसलिए यहीं ये आंसर देना शुरू करना है सबको। 19th वाला देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजशाला कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स बहुत काम का कॉम्प्लेक्स है कि ये कहाँ पर है। और मैंने अभी बताया कि ये आजकल बहुत न्यूज में है विवाद को लेकर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जैसे अयोध्या वाला विवाद हुआ था। दीपाली का ए, ललित ए, बाकी सभी लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा फास्ट आंसर करो। ललित का ए, दीपिका बताओ। अरे ऐसे बताओ आंसर, बैटरी नींबू पूछ रहा हूँ, सामने हो तो ऐसे देना है। बोलो। भोजशाला कॉम्प्लेक्स नहीं। दीपाली, दीपिका का ए, पुष्पेंद्र का ए, शशि का भी ए। चलो देखते हैं हम लोग। तो नहीं, शशि का सी, सी। अनिल का 19 बी। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इशू हो रहा है। जब मैंने अभी बताया कि अयोध्या जैसा कि बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, वहां पे मस्जिद भी बनी है। कमाल, एक सूफी सेंट थे तो उनकी मस्जिद भी बनी है, और ये विवाद शुरू हो गया। राजा भोज एक राजा थे मिडिवल मध्यकालीन इतिहास में, परमार वंश के। किस वंश के? भोज नाम तो सबने सुना होगा। राजा भोज, एक मिहिर भोज भी थे प्रतिहार वंश के, ये परमार वंश के एक राजा भोज। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फिर भोज तो ऐसी उपाधि फेमस हुई, बहुत राजाओं ने अपने नाम के आगे भोज लगाया। ठीक है, ये परमार वंश के राजा थे भोज। और इन्होंने धार में, धार मध्य प्रदेश में, कहां पर?
मध्य प्रदेश में धार, मध्य प्रदेश का जो धार है ये बहुत कई वजहों से फेमस है। और फेमस इसी वजह से है क्योंकि इसमें क्या है, आ, ये जो परमार राजाओं ने थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर बनवाए हैं। तो भोजशाला कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में है। और धार, राजा भोज को ही श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने भोपाल की भी स्थापना की। भोपाल या भोजपुर जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना भी किसने की थी? भोज। वंश याद रखना है सबको, परमार वंश के राजा भोज, इन्होंने भोपाल, भोजपुर बोला जाता था, उसकी स्थापना की। अगला, चलो, ईरान और, देखो अभी लड़ाई चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन की। लड़ाई बहुत और बढ़ने वाली है, सबको पता है, जो न्यूज़ देखता होगा। 2-3 दिन अभी कल हमास के लीडर की है वो कर दी गई, जो हेड थे उनकी हत्या। तो इजराइल और जब ईरान के बीच में लड़ाई हुई तो इजराइल ने अपनी अपनी सुरक्षा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ठीक है, मिसाइल, जो ईरान ने मिसाइलें दागी उस मिसाइलों से बचने के लिए, क्योंकि युद्ध तक बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, इसलिए ये ऑपरेशन भी बहुत काम का हो जाता है। 20वां आंसर देना है सभी को, जल्दी से। और देखो, अरब इजराइल 20 का ए बोल रहे हैं ललित, अनिल 20 का डी। ठीक है, बाकी प्रतिभा, नमस्ते नमस्ते, सौम्या का 20 का डी। देखो, अरब इजराइल वाली लड़ाई और रूस और यूक्रेन वाली लड़ाई, ये लड़ाई अभी भी चल रही है। तो इन पे ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रिसर्च करना है, मोटी मोटी 4-5 चीजें, भैया बहुत ज्यादा 8-10 चीजें हो जाएंगी मिला के, वो काम की होती हैं। प्रतिभा का डी, पुष्पेंद्र सी। ठीक है, इजराइल ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम क्या है? ऑपरेशन आयरन शील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। अच्छा, यहां पर 2 ऑपरेशन के मैं नाम और बता रहा हूं कि जब इजराइल, देखो इधर सब लोग समझना कि ऑपरेशन आयरन शील्ड, ठीक है, कि इजराइल और फिलिस्तीन की जब लड़ाई शुरू हुई गाजा वाली, तो वहां से भारतीयों को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन शुरू किया और उसका नाम था ऑपरेशन अजय। क्या नाम था? ऑपरेशन अजय। ये इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन, ऐसे ही रूस और यूक्रेन की जब लड़ाई चली तो भारत सरकार ने चलाया ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से, या यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था। तो देखो, ये बड़े काम के ऑपरेशन है। इजराइल, दोनों लड़ाइयां अभी भी चल रही, इसलिए दोनों ऑपरेशन अभी भी काम के। भारत के लिए पूछा जाए तो अजय और गंगा, ये दोनों नाम याद रखने हैं। और इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई जो चल रही है वो का ऑपरेशन याद रखना। ठीक है, ये वाले ऑपरेशन हो गए। अगला 21वां, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सबको पता है सर सैयद अहमद खान ने बनाया था अलीगढ़ में एएमयू। इसकी पहली महिला चांसलर बनाई गई। अच्छा, ये क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन आप ये मान के चलो पूछे ही जाते हैं। पिछले साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला हेड कौन बनी? यूपी सरकार, यूपी के 2-3 पेपर में पूछा गया। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, सेबी है, सबको पता है। क्योंकि जब पहली महिला कहीं पर आ जाती है ना, तो ये क्वेश्चन वैसे ही काम का हो जाता है। हाँ, ये थोड़ा पुराना हो गया, ललित इंद्रावती वाला थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन ठीक है, चलो सही है। बताना है ये वाला आंसर, बताना है सबको। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर किसको बनाया गया? अनिल कुमार 21 का। जल्दी, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दो सभी लोग। प्रतिभा 21 ए, ठीक है, सौम्या 21 ए, बाकी सभी लोग
दीपाली ए, सभी ए ही दे रहे हो, चलो ठीक है। नाइमा खातून सही है। इनको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर। लेट शो हो रहा है, ज्यादा लेट शो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, टेक्निकल कुछ इशू। अच्छा अच्छा, यहीं पे मैं वो भी नाम बता रहा हूँ। रेल अभी बोला मैंने, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। रेलवे बोर्ड जो भारत का है, रेलवे बोर्ड, उनकी उसकी पहली महिला हेड बनी है जया वर्मा सिन्हा। अरे क्या हो रहा है, जया वर्मा सिन्हा, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला हेड बनी। जैसे सेबी, सेबी की पहली महिला हेड माधुरी पुरी बुच, उनका नाम क्या है, जो सेबी की हेड है? माधुरी, मा, फिर से, माधुरी पुरी बुच, ये सेबी की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनाई गई। ठीक है, तो ये तीनों वुमेन, मैं फिर से बता रहा हूं, इन दो के नाम तो बहुत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अगर आप एनालिसिस ही करोगे पिछले एक साल की। ये इस बार के लिए है, नईमा खातून। अगला, लुपेक्स, लुनार पोलर एक्सप्लोरेशन, एक ये मिशन है फिर से चंद्रमा पे जाने के लिए। चंद्रमा पे, हाँ ललित सही है, चलो। मून पे जाने का मिशन, ठीक है। ये दो देशों की स्पेस एजेंसी मिलकर, जो स्पेस एजेंसी है साथ में भेजेंगी। इसमें कौन कौन सी है? इसरो है या जाक्सा? जाक्सा जापान की एजेंसी को बोलते हैं, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन बोलते हैं एजेंसी। नासा पता ही है अमेरिका की है, ईएसए यूरोप की है, ठीक है। सीएनएसए, सीएनएसए चाइना की एजेंसी को बोल देते हैं ना। तो ये एजेंसीज हैं, कहाँ कहाँ की और किसके किसके बीच में ये समझौता होकर ये जाएगा। लुपेक्स मिशन, चांद के लिए। और चांद के लिए हम लोग देख चुके हैं, चांद वैसे भी बड़ा काम का है। भारत ने भेजा था चंद्रयान 3, वो पहुंची, वो पिछली क्लास में बताया था, चंद्रयान 3 23 अगस्त को पहुंच गया था, इसलिए 23 अगस्त को स्पेस डे भारत ने घोषित कर दिया। रूस ने कोशिश की, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लूना 35 है, लूना 25, एक मिशन भेजा था भारत के चंद्रयान के पहुंचने के बस एक दिन दो दिन पहले, और ये फेल हो गया था, लेकिन तब भी नाम पूछा था, रूस का विफल मिशन कौन सा था। नासा भेजने वाला है एक मिशन, उसका नाम है आर्टेमिस, ARTEMIS, आर्टेमिस, ये नासा। और नासा का मिशन सबसे काम का होता है, ये नासा का चांद का मिशन है, याद रखना है इसको। रूस का ये वाला हो गया। और जब, ठीक है, दीपाली 22 का डी, ए प्रतिभा बोल रही हैं, पुष्पेंद्र ए, दीपिका ए, दीपाली ए, ललित ए, ए, ठीक है। इसका ये मिशन कौन सा है? इसरो और जक्सा मतलब जापानी एजेंसी का कंबाइंड मिशन होगा, लुपेक्स नाम से। और ये मिशन मैंने बता दिया ये कौन कौन से हैं, ये रूस का और नासा का, ये भी याद रखने हैं, ठीक है। हाँ वो तो ठीक है, चंद्रयान वाला। अगला देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है, दूसरी महिला भारत की है, इनको मिला गया, संयुक्त राष्ट्र संघ अवार्ड देता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना होती है ना, पीस कीपिंग मिशन, वो शांति सेना जो है, उसमें जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको, तो ये मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया है भारत की किस महिला को? मेजर हैं, और वो भारत की कौन सी महिला है जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये पुरस्कार दिया है, लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2023। बोलो, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये तो हर बार मैं क्लास में बताना पड़ता है कि आंसर आता हो नहीं आता हो देना है, देने से एक मतलब क्या है, वो चीज दिमाग में आ जाती है कि हमारा गलत हुआ था, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि सबको आता ही होगा। आवाज कम आ रही है? अच्छा, गुड इवनिंग पीहू, गुड इवनिंग। प्रतिभा का ए, 23 का बी, ए
लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल तो ललित लगाना भी नहीं था तुमको। लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे झांसी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की हेड थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये तो नाम इसलिए मैंने डाला है, बस खाली नाम थोड़ा कहीं कम से कम कुछ याद आ जाए पुराना नाम। लक्ष्मी सहगल लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो सुभाष चंद्र आजाद हिंद सेना की उसकी हेड थी। हाँ। बी। गुड इवनिंग पीहू, गुड इवनिंग। सौम्या क्या बोल रही हैं? अच्छा, ठीक है। मेजर राधिका सेन, बी आंसर इसका है। इनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये पुरस्कार दिया है। ठीक। अगले पे आते हैं, चलो। विवेकानंद रॉक, ये तो आसान क्वेश्चन है। विवेकानंद रॉक ये अभी हाल ही में न्यूज में थी। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? 23 का भी ठीक ठीक हो गया। सही है शशि। अब ये बताना है 24th, 24वां, कि विवेकानंद रॉक चट्टान बहुत फेमस है। और थोड़ा सा अगर मैं हिंट दे दूंगा तो शायद कर भी दो सब लोग। जब चुनाव चल रहे थे तो मोदी जी गए थे ध्यान लगाने, वहां पे मेडिटेशन करने, चुनाव के आखिरी चरण वाले दिन। और खूब विवाद हुआ था इस पे। दीपिका बी, सौम्या बी, सपना बी, दीपाली का भी आंसर क्या है? बी। बी 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 सभी का आंसर है। चलो ठीक है, बी सही है। विवेकानंद रॉक जो कन्याकुमारी में है, ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने मेडिटेशन ध्यान किया था जब चुनाव चल रहा था आखिरी चरण का। तो ललित केरल नहीं है, तमिलनाडु, कन्याकुमारी। ठीक है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है। अगला, ये बहुत अच्छा मिशन, और फिर से मैं मुझे लग रहा है कि बहुत न्यूज में जो रहा था वो चैंग ई 6, ये मिशन, ये भी चंद्रमा के लिए था। ये किस देश ने भेजा? किस देश ने? चलो बताना है सबको। मयंक गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरा मैसेज नहीं जा रहा है सर, नहीं आ रहा है। पीहू आ रहा है मैसेज तुम्हारा भी। ये आंसर बताना है, चैंग ई 6 मिशन। ये अकेला मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से से, चंद्रमा अगर ये है नॉर्थ और साउथ, साउथ में जाना बड़ा मुश्किल काम है। भारत का भी चंद्रयान यही गया, लैंड किया था। लेकिन ये मिशन तो यहां से क्या करके सैंपल्स, मिट्टी के सैंपल सॉइल के भी लेके आया नीचे पृथ्वी पर। तो इसलिए बहुत काम का है, वहां से सैंपल लाए गए हैं। 25वें का आंसर क्या क्या है? ए बी, बी ए, ललित ए, ए। ठीक है, आयुषी पाल ए। चलो, ये आंसर कौन है? चाइना। ये नाम से लग रहा है इसमें जापानी नाम नहीं था। हाँ, ये नाम कौन रखेगा? चांगी 6। ये क्वेश्चन आसान बना के भेजा गया है। क्वेश्चन मैंने पूछा है, अगर क्वेश्चन टफ करना होता है तो मैं फिर बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे पूछता मैं कि चीन का कौन सा मिशन दक्षिण भारत चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से से सॉइल मिट्टी लेकर आया, और फिर नाम देता चैंगी 6, चैंगी 5, चैंगी 4, चैंगी 3। तब ये नाम मुश्किल था, या चैंगी की जगह कोई और मैंगी भी कर देता, क्योंकि तब एग्जैक्ट नाम पूछा जा रहा है। अभी तो नाम दे रखा है, बस देश पूछा गया। ये बहुत आसान है, इसलिए इसका नाम ही याद रखना है, चैंग ई 6 मिशन। अगला, नागास्त्र। ये भी डीआरडीओ ने अभी विकसित किया है। नागास्त्र, अभी जैसे हम लोगों ने कुछ नाम पढ़े ना, अ, जोरावर पढ़ा था, पुष्पक पढ़ा, जोरावर टैंक डेवलप किया था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। उसने डीआरडीओ ने, पुष्पक आरएलवी था जो फिर से आ जाएगा ना स्पेस से, पुष्पक नाम इसरो ने रखा था। इसमें से नागास्त्र कौन सी चीज है? ये भी क्या है? हाँ, नागास्त्र कौन सी चीज है बताना है। पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए उपग्रह भेजा गया, उसका नाम रखा गया है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है।
परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, या एक्सो प्लेनेट मतलब एक कोई उपग्रह खोजा गया हमारे सौर मंडल के बाहर, उसको नाम ये दिया गया। उपग्रह का नाम 26 का अनिल बोल रहे हैं सी, पुष्पेंद्र सी, दीपाली सी, सपना सी। एक ही, अगर एक दो ने बोल दिया तो फिर सब एक पे लग जाते हैं। सी 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 मतलब बैलिस्टिक सबमरीन का नाम, नागास्त्र। ये भी बड़ा सही है। वैसे मेरे हिसाब से अगर ये लॉजिक भी लगाओ, कौन से कैसे सी लगा रहे हो कि कोई अस्त्र होगा और पनडुब्बी को नाम दे दें अस्त्र, पनडुब्बी को नाम दिया जाएगा नागास्त्र या ब्रह्मास्त्र? थोड़ा थोड़ा सोचा करो, कोई अस्त्र को नाम कैसे दिए दे, अब मतलब कोई अस्त्र है, नागास्त्र किसी ग्रह को तो नहीं बोल सकते कि ये नागास्त्र नाम इसको दिया जाए। नाम में देखो ऐसे मत सोचो कि नाम ये ऐसे ही दिए जाते हैं फर्जी। नाम देने वाले भी तो हमारे हम सबके बीच के, तो वो सोच रहे हैं ना किसी अस्त्र को ही नाम दिया जाए, और इसमें सिर्फ एक ही अस्त्र है। कौन सा है? मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। इसके मतलब, इसका मतलब क्या है? जो ये जहाँ पे आतंकवादी लोग रहते हैं ना, जैसे आतंकवादी अपना ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां पे, पहले क्या है भाई प्लेन से ले जाओ, फाइटर प्लेन ले जाओ, तो इसमें क्या होगा, ये ड्रोन होगा, ये जाके सीधे गिरेगा वहीं पे, जाके ब्लास्ट करेगा। तो आत्मघाती ड्रोन है, खुद बर्बाद हो जाएगा और उनका पूरा एरिया पूरा बर्बाद कर देगा। तो ये आत्मघाती ड्रोन का नाम है। हाँ, अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चन भी क्या है, ये फिर से बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन ना पता हो, इसलिए कहते हैं कि जनरल स्टडीज क्या है, रीजनिंग ज्यादा है, रीजनिंग। जनरल स्टडीज में कोशिश करो ढूंढने की, क्लू क्लू ढूंढने की कोशिश कर लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन सही होने लगते हैं। 26वां हो गया, अगला जल्दी से, भीष्म क्या है इसमें से? ये तो आसान है, ये तो जिन लोगों ने क्लास किया, क्लास में कई बार बताया होगा मैंने। भीष्म क्या है? भीष्म क्या है? अभिषेक बोल रहे हैं, छब नहीं 27 का बताना है अभिषेक। अब 27 का बताना है। दीपिका पोर्टेबल हॉस्पिटल, पुष्पेंद्र बी पोर्टेबल हॉस्पिटल। ये उससे भी ज्यादा काम का है, नागास्त्र से भी ज्यादा काम का वो ड्रोन है, और इसके पूछने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, संभावना है, क्योंकि भारत ये दुनिया में पहली बार ऐसा बनाया गया है। प्रतिभा का सी, मयंक का बी। ये भारत की बात नहीं है। अनिल का ए, आ बोला है, आ मतलब ए ना। भीष्म जो है, ये पूरी दुनिया में पहला और भारत द्वारा विकसित पोर्टेबल हॉस्पिटल है, जिसको हेलीकॉप्टर से नीचे सीधे गिराया, वो केबिन टाइप का है, उसमें सब सुविधाएं हैं जो इमरजेंसी में सुविधाएं जरूरत है। जैसे कोई आपदा आ गई, कोई दिक्कत हो गई, तो भीष्म हेलीकॉप्टर रोज, आज मतलब कितने महीने हो गए न्यूज में निकल रहा है कि यहाँ भीष्म हेलीकॉप्टर को, हेलीकॉप्टर से पूरा, वो एक किट टाइप की है, उसमें वो पूरा हॉस्पिटल मान लो, उसमें हर चीज सुविधा है जो इमरजेंसी जरूरतें हैं, मतलब होनी चाहिए। और इसलिए इसका नाम याद रखना है। ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है, और भारत नहीं, दुनिया का प्रथम, वर्ल्ड का पहला ऐसा पोर्टेबल हॉस्पिटल है। अगला, इंटरनेशनल योग डे, जो अभी सबको पता है, योगा डे कब बनता है? 21 जून को। इसमें भी सोचोगे 21 जून को। योगा डे की थीम 2024 में, योगा डे जो बनाया गया उसका विषय क्या था, या उसकी थीम क्या थी? योगा, डू योगा एंड स्टे हेल्दी। योग करो और स्वस्थ रहो, स्वयं और समाज के लिए योग, योग में युवाओं का योगदान, समाज के लिए योग। ऐसे वाले क्वेश्चन बड़े टफ होते हैं, जब तक एग्जैक्ट नहीं पता हो, उसमें तो सब बातें सही सही लगती हैं, तो वह बात सभी सही बोल रहा है। हाँ, आंसर बताना है सबको। दीपाली बी, दीपिका बी, शब्द बी, शशि का सी, सपना बी, पुष्पेंद्र ए।
प्रतिभा बी, मयंक का बी। बाकी बाकी पुष्पेंद्र, योगा करो मस्त रहो। हाँ, अपना बना दो तुम नया एक। हाँ? योगा करो मस्त रहो, सही है। स्वयं और समाज के लिए योग, दीपाली है। अनिल का है 28 का बी। अभिषेक का 28 का ए। ठीक। किसका है 28 का बी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है ना, याद रखना है। योगा डे वैसे भी बहुत काम का मनाया होता है भारत के लिए, और तो इसलिए योगा डे का क्या है, स्वयं और समाज के लिए योग। चलो, ओलंपिक तो अभी चल ही रहे हैं, लेकिन ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन जो ज्यादा थोड़ा 3-4 महीने बाद एग्जाम होंगे उनमें तो सब पूछे जाने हैं। और लेकिन जो अभी जल्दी में भी हैं, अगर महीने भर में, तब भी कुछ चीजें पूछी जानी है कि क्योंकि ये चीजें पहले से तय हो गई थी 2-3 महीने पहले से, कि जैसे पिछली क्लास में बताया था पेरिस में हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है, और सीन नदी के किनारे हो रहा है। नदी कौन, वहां पे पेरिस किसके किनारे? सीन रिवर के किनारे। यहीं पे इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ। तो इसमें भारत ने कितने लोगों का ग्रुप भेजा, कितने खिलाड़ी भेजे हैं भारत ने? पुष्पेंद्र बोल रहा है 117 सी। मयंक 117। 117। प्रतिभा 117। अब तो सब 117 ही का ही, हाँ ठीक है, सही है। कितने खिलाड़ियों का दल भेजा गया है? 117 लोगों का दल भारत की तरफ से भेजा गया। काम का ये है। अगला देखो, फिर से ओलंपिक से ही जुड़ा है। पेरिस पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन से होंगे? जो परेड निकलती वहां पे, जब इंडिया के 117 लोग जाएंगे ना, तो ऐसे ध्वज लेके इंडिया का लेके चलेंगे। तो भारत के जो ध्वजवाहक हैं, फ्लैग बीयरर्स हैं, पेरिस 2024 ओलंपिक में, वो कौन से लोग हैं? 30वां आंसर देना है सबको, जल्दी से। ये भी ये क्वेश्चन टफ भी नहीं है और मुश्किल भी बहुत है। मतलब दोनों चीज है, समझ लो। अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत मुश्किल है, वरना बड़े आसान क्वेश्चन है। शशि का बी है, दीपिका का बी। बाकी मयंक का बी, प्रतिभा का डी, बजरंग पूनिया एंड विनेश फोगाट। मुस्कान का बी, शब्द बी, डी। चलो देखो, इस बार जो फ्लैग बीयरर्स है वो हैं ये: पीवी संधू बैडमिंटन, और शरद कमल टेनिस, टेनिस के खिलाड़ी। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? फ्लैग बीयरर्स हैं। 30 का डी। नहीं, अभिषेक डी नहीं है, सपना हाँ बी है, और शरद कमल, ये लोग क्या हैं? फ्लैग बीयरर हैं 2024 के ओलंपिक के। अगला, ओलंपिक देखो, ये तो सबको पता है, ओलंपिक से पहले ओलंपिक की टॉर्च सब जगह भेजी जाती है, हर देश में भेजी जाती है ओलंपिक टॉर्च। एक टॉर्च जलाई जाती है, टॉर्च वैसी नहीं होती ये वाली, डिजिटल टॉर्च आजकल होती है, वो हर देश में भेजी जाती है। ओलंपिक टॉर्च जो है, भारत में किसने, वो लोग को, भारत का कौन सा खिलाड़ी ओलंपिक टॉर्च को लेकर चला? हाँ? नीरज चोपड़ा। चलो बाकी 31 का भी दीपा ने बोला है, दीपाली ने क्या बोला? बी। बाकी सभी लोग, शशि का ए। 31 का ए, शशि का, शशि चेंज कर दिया तुरंत, बी। मुस्कान का बी, अभिषेक का ए। देखो, शब्द का बी। देखो, एक तो अपने आप कर सकते हो, भारत में बस देखो इन दोनों को तो गोल्ड मेडल मिला ही नहीं है। तो ऊपर लिखा है गोल्ड मेडलिस्ट, तो गोल्ड तो मिले नहीं, इन दो को मिला है गोल्ड। ठीक है, नीरज चोपड़ा वैसे भी भाग ले रहे हैं, इसी ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। तो ये सम्मान मोस्टली लोगों को दिया जाता है जो पुराने हो चुके होते हैं, और उसमें भी दिया गया है किसको?
सिर्फ और सिर्फ अभिनव बिंद्रा को बी, अभिनव बिंद्रा को ये अवार्ड दिया गया, ये सम्मान दिया। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा रुकना सभी लोग।